नीट 2025 का एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास में एक एयर कैपेसिटर आपको गिवन है बच्चों। इस एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी नॉट है। इनके बीच का जो प्लेट सेपरेशन कितना है वो स्मॉल डी है। कितना आपका स्मॉल डी है। प्लेट एरिया कैपिटल ए आप ले लिए। अच्छा, यह बाद में क्या करा आपने, बाद में आपने इसको तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया आपने इसको ना। फर्स्ट सेक्शन की जो थिकनेस है वो कितनी है, फर्स्ट सेक्शन की थिकनेस आपकी 3D/2, तो 3/8 डी। दूसरे सेक्शन की थिकनेस कितनी है, D/2। तो रिमेनिंग सेक्शन की थिकनेस कितनी हो जाएगी आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये आपकी आएगी D/8। आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टोटल थिकनेस डी है। टोटल थिकनेस कितनी है, डी है। तो अगर ये 3D है, 3D/8 है, ये D/2 है, तो रिमेनिंग D/8 आपकी आ जाएगी, राइट। यहाँ पर आपने K1 डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है, यहाँ पे K2 किया है, यहाँ पे एयर ही है, तो मतलब K की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है जी। तो अब अगर अगर ये कंप्लीटली एयर फिल्ड होता, एयर होती इसमें, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती, तो उसकी कैपेसिटी उस केस में आपकी होती है सी नॉट एप्सिलॉन ए अपॉन डी। कितनी होती है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, राइट। पर क्योंकि आपने बीच में यहाँ पर इसको वो पार्ट कर दिया है, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, वो होगा एप्सिलॉन ए अपॉन T1 अपॉन के, केवल इसकी थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लस T2 अपॉन K2, प्लस T3 अपॉन K3, ये आपका दोनों तीनों सीरीज में ना, ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहा है कि जो अब ये वाला कैपेसिटेंस है, ये 2 टाइम्स ऑफ एयर कैपेसिटेंस होगा। और एयर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये नया वाला जो कैपेसिटेंस है 2 टाइम था ओरिजिनल वन कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है जी। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, T1 की जगह क्या लेंगे पहले आप, 3D/8 इंटू यहाँ पर K1 है। अच्छा, एक चीज़ और K1 है यहाँ पर, जो ये कह रहा है आपको कि जो K2 है वो 1.25 टाइम्स ऑफ K1 है। ठीक है जी। K2 कितना है, 1.25 टाइम्स ऑफ K1। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है जी। तो सॉरी, ये आपको गिवन है K1 इज 1.25 टाइम्स ऑफ K2। तो यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, सॉल्व कर लीजिए जरा। ये K1 अपॉन 1.25। ठीक है जी। तो ये आपका K1 था, प्लस T2 अपॉन K2। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की थिकनेस है D/2 इंटू K2 कितना है, K2 हमारे पास में है ना, यहाँ पर K2 है, इसमें क्या है, K2 है। K2 वैल्यू K1 अपॉन 1.25 है, और K1 अपॉन 1.25 पड़ जाएगा, 1.25। ठीक है जी। प्लस प्लस ये वाला, इसमें D/8 है बच्चों, D/8 इंटू के का 1 है। ठीक है जी। तो आपका ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे एप्सिलॉन नॉट की ए गया, यहाँ से डी, इन तीनों में से डी को कॉमन लेके आप काट सकते हो, डी को कॉमन लेके आप काट सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ये ओनली 2 विल लेफ्ट, यहाँ पे 1 बचेगा ऊपर। ठीक है जी। तो 3/8 K1 प्लस ये बचेगा 1.25/2। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनफैक्ट आप, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 5/8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, ये 5 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे K1 है ही, प्लस यहाँ पे उसमें क्या 1/8 आपका आएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर उसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 से, ये 2 से कटेगा आपका, ये तो हो जाएगा 3/4 K1, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये दोनों कटेंगे, ये हो जाएगा 5/4 K1। ठीक है जी। प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1 आपका बचेगा। ठीक है जी। इन दोनों में से K1 कॉमन है, तो K1 कॉमन ले लीजिए, 1/K1। ठीक है जी। क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 5/4, 3/4 प्लस 5/4 कितना होता है, 8/4। ठीक है जी। इक्वल्स टू 1/4 को उधर भेजेंगे, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2। तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो उसको सॉल्व करेंगे, K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जो K1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर इसको 1/K1, सॉरी पहले तो 1/K1 देख लेते हैं, 1/K1 कितना आ गया, 1/K1 ये 2, 2 4 द 8, 3/8, 3/8 आपका आ जाएगा। तो K1 कितना आ जाएगा, 8/3, या यूँ कहूँ 2.66 K1 की वैल्यू होगी। तो आई होप कि आपको K1 की वैल्यू निकालनी आपको आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।